जैसे मैंने कल कहा था, कुछ चीज़ें नई आएंगी और नई चीज़ आने का मतलब है कि हम नई चीज़ों को सीखने का अपनी एक आदत बनाएंगे, हैबिट में आएंगे। तो आज भी मैं सुबह पढ़ रहा था, तब तक मेरे पास में एक हार्ड कॉपी नहीं आती, तब तक हम मोबाइल का ही सहारा लेंगे। और आप ये भी ध्यान रखें कि कितना भी एफर्ट करने के बाद में ये सेशन रेगुलर बेसिस पे नहीं चल पाएगा। ये आपको अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा अपने अपने स्तर से। स्कूल के स्तर पे हम भरसक प्रयास करेंगे, बट हम पढ़ाई को भी दूसरा स्थान नहीं दे सकते, वो समानांतर रूप से हमें चलानी पड़ेगी। उसके वैलिड रीजंस हैं। बट जहाँ तक आज की बात है, आज आपको पता है कि लास्ट पेपर है, तो ऐसा चलना था, मैंने आपको कल कहा था। और ये किसी भी लहजे से उस चीज़ से कम नहीं है जो आप पीरियड्स में बैठ के करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा ही है। तो मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें कहा गया है, मैं एज इट इज़ पढ़ूँगा और काफ़ी कुछ है उसमें, तो 5-7 मिनट आप बहुत शांति के साथ उस चीज़ को सुनेंगे। महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। माना जाता है जो ज्ञान महाभारत में नहीं है वो ज्ञान संसार में कहीं नहीं है। महाभारत में जीवन से जुड़ी कई बातें हैं जो हमें आधुनिक जीवन में भी काम आ सकती हैं। महाभारत युद्ध के बाद शांति पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर को जो ज्ञान दिया, उसे आज भी राजनीति और सामाजिक मामलों का सबसे बेहतर ज्ञान माना जाता है। महाभारत के 3 पर्वों शांति, अनुशासन और वन पर्व से कुछ खास सीख जो हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। ये हैं वो 8 सीखें। नंबर 1, धर्म में आस्था न रखने वाले और सज्जन या ज्ञानी लोगों का मजाक उड़ाने वाले लोगों का विनाश जल्दी ही हो जाता है। नंबर 2, झूठ बोलना या झूठ का साथ देना एक ऐसा अज्ञान है जिसमें डूबे हुए लोग कभी भी सच्चे ज्ञान या सफलता को नहीं पा सकते। नंबर 3, धरती पर अच्छा ज्ञान या शिक्षा ही स्वर्ग है और बुरी आदतें और अज्ञान ही नरक है। नंबर 4, मोह या लालच से मनुष्य को मृत्यु और सत्य से लंबी आयु और सुखी जीवन मिलता है। नंबर 5, जिस काम को करने से पुण्य की प्राप्ति हो या दूसरों का भला हो, उसे करने में देर नहीं करनी चाहिए। जिस पल वे काम करने का विचार मन में आए, उसी पल उसे शुरू कर देना चाहिए। पुण्य कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका दिखावा बिल्कुल भी ना करें। जो मनुष्य लोगों के बीच तारीफ पाने के लिए या दिखावे के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है, उसे उसका शुभ फल कभी नहीं मिलता। नंबर 7, सभी लोगों के साथ एक सा व्यवहार करने वाला और दूसरों के प्रति मन में दया और प्रेम की भावना रखने वाला मनुष्य जीवन में सभी सुख पाता है। और नंबर 8, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मनुष्य को जीवन में किसी भी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य के मन में दूसरों का धन देखकर भी जलन जैसी भावनाएं नहीं आती हैं। ये चीज़ें जो 8 पॉइंट्स में बताई गई हैं, ऐसा हमारे माता पिता हमारे पैदा होने के तुरंत बाद से हमें बताना शुरू कर देते हैं। शायद ही कोई होगा जो ऐसा ना कर पाता हो। मेरी नज़रों में तो शायद कोई नहीं है, क्योंकि हर माता पिता ऐसे ही होते हैं कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा वो देते हैं। लेकिन फिर भी कभी आपने सोचा है कि फिर भी हम उस रास्ते पर ना चलते हुए भटक क्यों जाते हैं? सोचा तो होगा ही। कौन ऐसा माता पिता है जो अपने बच्चों को बिगाड़ना चाहता है? कोई भी नहीं है। बट आपने पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों ही चीज़ें देखी हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास भी
और न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, पेपर्स आते हैं हमारे उनके माध्यम से पता चलता है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी यहाँ पे हैं और जो बहुत ही भयंकर भयंकर चीज़ें कर देते हैं। मेरे मानने में आज के युग में अशिक्षित व्यक्ति गुलाम की तरह है। अगर आपको आज़ाद होना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, और शिक्षा भी एक सच्ची शिक्षा। इल एजुकेशन इज़ ऑलवेज इंजूरियस, वो हमेशा हानिकारक ही होगी अगर आप आधे अधूरे। अब उसका मतलब डिग्री लेने से ही मात्र नहीं है, उसका मतलब है जीवन को देखने से, सीखने से। तो ये तो थी 8 सीखें। मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को लगातार, जब तक भी आ रही हैं, लगातार आप इसे देखते रहें और लिख लें इसे घर पे जाके। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको लिखवाऊँ, आप इसे सेल्फ प्रिपेयर करें। और उसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट के लिए हम दूसरी चीज़ माइंड में हमारे वाली चीज़ें हम लगातार यूट्यूब पे लाएंगे। बट आपके सिलेबस के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी वर्बल स्किल्स के लिए, आपकी स्पोकन स्किल्स के लिए और आपकी वोकैबुलरी के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है, रीडिंग तो होता ही है, बट हम जब पैरेलल इंग्लिश और हिंदी को पढ़ते हैं और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो उसको हम पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, आपके फादर के द्वारा आपको उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की जीवन यात्रा देते हैं आपको पर्चों में। आपके फादर आपको देंगे किताब जिसमें उनके ग्रैंडफादर की जीवन यात्रा होगी कि वो कैसे घरों में रहते थे, कैसा क्या क्या होता था। तो इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? उसे शायद आपको याद भी करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको किसी दूसरे की दे दी गई, जैसे हम इतिहास में पढ़ते ही हैं, तो इतिहास में हमारी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती उस लेवल पे, जो कि बच्चों की शिकायतों के आधार पर कह रहा हूँ मैं। तो वो इंटरेस्ट का मामला है सारा। आप मुझे टेनिस का कुछ आर्टिकल दे दें तो मैं शायद ना पढ़ पाऊँ और बीच में उसे बंद कर दूँ। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा नॉलेज भी नहीं है। और नॉलेज तो बनेगी क्यों जब इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट वहीं पे नॉलेज वहीं पे आती है जहाँ पे हमें हमारी रुचि होती है। तो हमारे पूर्वजों में जो हमारे बिल्कुल परिवार से कनेक्ट करते हैं उसमें ज़्यादा रुचि है। दूसरे की जीवन यात्रा को पढ़ने में मुझे शायद उतनी रुचि ना आए और इसीलिए उसका परिणाम भी प्रभावित होगा। दूसरा, मुझे याद करना पड़ेगा, जैसे कबीरदास को याद करते हैं हम, रहीम को याद करते हैं, राइट, उनकी जीवनी को। लेकिन जब हम अपने पिता की जीवनी पढ़ते हैं तो याद थोड़ी ना करते, वो तो हमें पता ही है, हम तो उसे जीते हैं। तो मैं रीडिंग को चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया लेवल पे लेके जाएं। मात्राओं का ज्ञान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोज लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम गोइंग टू बी द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर यू। आप हज़ारों लाखों चीज़ें देखते हैं, बट मैं यहाँ से अपनी रीडिंग से ये पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको गलत ना हासिल हो। वो चीज़ें आप अगर मेरे लेवल पे भी कर पाएंगे तो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, राइट। मैं आपके 5 मिनट और ले रहा हूँ सिर्फ आपको एक मॉडल दिखाने के लिए कि आप घर पर किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, मैंने कल एक फेसबुक पे पोस्ट भी लिखा, और मेरे पोस्ट जो हैं वो प्री प्लानिंग नहीं होते हैं, वो मेरे मन में जब आता है, और अभी से नहीं पहले से जब आता है तो मैं फिर लिखते जाता हूँ, फिर मैं उसे बाद में पढ़ता हूँ जब, तो मुझे लगता है कि ये ठीक ही लिख दिया, क्योंकि जो मेरे विचार आते हैं वो मैं लिखता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो हम दोबारा नहीं पा सकते, पहला जीवन और दूसरा समय। दोनों ही ऐसी चीज़ हैं जो लाइफ में क्षण जो आता है वो एक ही बार आता है, और जीवन तो एक ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलता दोबारा। अगर मैं समय और धन की बात करूं तो धन खोने के बाद में आपके आसपास इतने सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो डिप्रेशन में चले गए, जिन्होंने अपना भविष्य भी अंधकार में कर लिया सिर्फ पास्ट को सोच सोच के ये क्या हो गया। जबकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किस्मत में इतना ही था तो इतना ही मिलता, और इस तरीके से खोना था तो वो खोना ही था। धन को खोने पे जिसे 2 बार कमाया जा सकता है, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा गुण, ऐसा उपहार, समय, जिसे वापस अब कभी खरीद भी नहीं सकते, उसको हम खोए जाते हैं उल्लास के साथ। इसके बारे में विचार करना।
तो ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जेनेटिक का आधार यही है, यही चीज़ हम पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों से बताते आए हैं आपको, यहाँ भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, राइट। तो वो चीज़ जो कमाई जा सकती है उसके बारे में हम चिंता में हैं, और जो कमाई नहीं जा सकती, गया तो गया, चलो सो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इस बारे में आप विचार करना पूरा। धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे, और उन्हें वो पूरा का पूरा सीन देखने की लालसा थी। तो मैं इस चीज़ को ना हिंदी में काफ़ी दिनों से पढ़ भी रहा हूँ, और जब हमने बचपन में महाभारत देखी तो वो यहाँ पे छपी हुई भी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, वो अंतरात्मा में बसी हुई है। लेकिन फिर भी जब आप चीज़ों को छोड़ देते हैं तो वो धुंधलापन आ जाता है। जैसे आप एक कमरे को ना खोलें साफ़ करके, तब भी वहाँ पे जब आप 4 महीने बाद 10 महीने बाद जाओगे तो आपको हर चीज़ पे धूल चढ़ी हुई मिलेगी, चाहे वो कितना भी आपने साफ़ किया था। उसी तरीके से हमारा मन भी होता है, जब हम प्रैक्टिस में नहीं होते हैं तो उस पर धूल आ जाती है, जिसको साफ़ करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने कल एक वर्ड यूज़ किया था, ब्रश अप, जब हम प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से गए थे। तो जब आप किताब पे धूल रखी देखते हो तो आप डस्टिंग क्लॉथ लेते हो और उसे ऐसे करते हो, या ब्रश लेते हो, ब्रश से आप साफ़ कर देते हो, ऐसे तो करते होगे। तो चीज़ों को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आई हैव चूजन दिस ग्रेट मैं तो इसे जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें बाद में लिखा हुआ था, पूरा एग्जाम्पल देने के बाद में, कि गीता एक महाविज्ञान है और यह गर्व करने का विषय है, और जिसके सामने महा लग जाए तो वो तो सबसे बड़ा हो गया। तो एक विज्ञान होता है और गीता महाविज्ञान है। और जब हमारे पास एक ऐसा कारण है कि वो हमारी है, हम ऐसे कहते हैं हमारी है, तो ये गर्व का ही विषय होना चाहिए। और जो कि सबकी एक्सेस में है, सब पहुंच सकते हैं उस पर। तो मेरा विचार ये कहता है कि अगर आप देखो, ज़बरदस्ती हम जब इंटर में थे तो एक पोएम थी वहाँ पे, मर्सी मतलब दया। ये एक ऐसी भावना होती है जो थोपी नहीं जाती, ये अंदर से आती है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये भी थोपने वाली नहीं है, ये भी आपके अंदर से ही आएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने उस नेगेटिव मन जो है ना, जो आपको हाथ पकड़ के खींचेगा, उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। कुछ 5 मिनट के लिए आप इसे एक एक शब्द को सुनेंगे। मैंने जैसे कल कहा कि मैं फंबल कर सकता हूँ, बट गलती करना मानवीय गुण है, अवगुण नहीं है। तो उसको आप एक्सेप्ट करते हुए चीज़ों को भली भांति देखें। द भागवत गीता और द सॉन्ग ऑफ गॉड वॉज रिवील्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा टू अर्जुन ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द एपिक वॉर ऑफ महाभारत, a decisive battle between two sets of cousins, the Kauravas and the Pandavas, was just about to commence on the battlefield of Kurukshetra. And to be very honest, जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ ना तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। वो चीज़ें जो हमने, अब हम इस स्टेज में आके सोचते हैं कि इसकी कमी रही है, वो हमारे सिलेबस में भी होनी चाहिए थी, और सिलेबस में नहीं थी तो परिवार का एक ऐसा माहौल था तो, बट पाथ हमारे इस उम्र में आने के बाद में 15, 16, 17 पे वो अलग हो जाते हैं। तो हम उस तरफ हमारा, मैं आपकी गलती भी नहीं बताऊंगा, ये नेचर है। तो मैं अपनी फीलिंग तो ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है। आपको शायद कभी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो कुछ एक आध पिक्चर दिखा देंगे फौजियों की तो हो जाएगा, ये मतलब मेरा विश्वास है। About to commence on the battlefield of Kurukshetra, a detailed account of the reasons that led to such a colossal war is given under introduction, the setting of the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is primarily a conversation between Lord Sri Krishna and Arjun. However, the first chapter begins with a dialogue between King Dhritarashtra and his minister Sanjay. Dhritarashtra, being blind,
could not leave his palace in Hastinapur but was eager to know the ongoings of the battlefield. Sanjay was a disciple of sage Ved Vyas, the author of the epic Mahabharata and several other Hindu scriptures. Sage Ved Vyas possessed a mystic ability to see and hear events occurring in distant places. He had bestowed upon Sanjay the miraculous power of distant vision. तो वेद व्यास के पास में वो शक्ति थी कि वो बहुत दूर दराज की चीज़ों को भी अपने मन की आंखों से देख लेते थे, और वही आशीर्वाद उन्होंने संजय को दे दिया कि आप अब जैसे आप लाइव कमेंट्री सुनते ही है ना, ये मैच में नहीं सुनते हम, इसे कमेंट्री बोलते हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। कमेंट देखते नहीं हो आप, फेसबुक पे कमेंट करते हो तो लिखना, ये क्या होती है, कमेंट्री होती है। जैसे आप रेडियो पे पहले सुनते थे ना लाइव कमेंट्री, तो वो देखते थे, आपको रेडियो के माध्यम से ऑडियो में बताते थे, राइट। तो उन्हें वो प्राप्त हो गया। अब संजय उन्हें एक एक चित्र का वर्णन करेंगे। मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 18 अध्याय हैं और पहला अध्याय काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मॉडल बता रहा हूँ कि हम इस पे चल के अपनी वोकेबलरी को, साथ ही साथ अपनी सोच को, अपने जीवन को हल्का सा आधार दे सकते हैं, एक रास्ता दे सकते हैं। और दूसरी लेवल पे अगर मैं बात करूँ, अगर हंसी उड़ाने वाली बात है तो आप भगवान की भी खिल्लियाँ हमने उड़ती हुई देखी ही हैं। हम पूरे के पूरे उसमें जब देखते हैं तो लोग तो ऐसे भी हैं जो भगवान को भी नीचा दिखाने में पीछे हटते नहीं हैं। He had bestowed upon Sanjay the miraculous power of distant vision. Therefore, Sanjay could see and hear what transpired on the battleground of Kurukshetra and gave a first-hand account to King Dhritarashtra while still being in his palace. चीज़ें जब धीरे धीरे, एक वर्ड आया ट्रांसपायर, मुझे पता नहीं था क्या है, और बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो कि मुझे नहीं पता था, बट मैं इनको सर्च किया तो ट्रांसपायर का मतलब होता है होना। तो जो भी वहाँ पर चीज़ होने वाली थी, ऑन गोइंग मतलब चल रही हैं जो चीज़ें, तो उसने धृतराष्ट्र ने संजय से प्रार्थना की कि आप बताना शुरू करें आप, और वेद व्यास ने उनको वो आशीर्वाद दे दिया। द टू आर्मीज हैड गैदर्ड ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, बस 5 मिनट की बात है। वेल प्रिपेयर टू फाइट ए वॉर दैट वॉज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है अटलनीय। कई बार टालने की कोशिश की गई थी, बट वो अब ऐसी स्टेज में था जहाँ से वो टाला नहीं जा सकता था। दोनों सेनाएं अपने अपने पूरे साज सज्जा के साथ उस ग्राउंड पे थी। स्टिल इन दिस वर्स, हाँ मैं पद की बात कर रहा था, तो ये दोहा आता है पहले, जो पद होता है वर्स होता है उसके बाद में, और मुझसे वो संस्कृत अभी पढ़ी नहीं जाएगी, तो वो सीधा अर्थ है संजय के द्वारा किसको, धृतराष्ट्र को। किंग धृतराष्ट्र आस्क्ड संजय, पूछा, what his sons and his brother Pandu's sons were doing on the battlefield. It was apparent that they would fight. Then why did he ask such a question? तो ये बाद में आया, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि युद्ध तो होना ही है। फिर धृतराष्ट्र ने संजय से ये वाली बातें क्यों पूछी? The blind king Dhritarashtra's fondness for his own sons had clouded his spiritual wisdom and deviated him from the path of virtue. प्यार करता था अथाह अपने बच्चों से, और उसी प्यार के कारण उनका रास्ता भी भटका। जो 2 रास्ते थे, एक न्याय का एक अन्याय का, तो अपने प्यार में कौरवों के लिए, मतलब जो बच्चे थे उनके लिए, वो उस वाले स्पिरिचुअल पाथ से भटक गए थे। He had usurped the kingdom of Hastinapur from the rightful heirs, the Pandavas, son of his brother Pandu. Feeling guilty of the injustice he had done towards his nephews, his conscience worried him about the outcome of this battlefield. ये एक वर्ड आया कि धर्म क्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र था उसको क्या कहा, और पहला ही वर्ड है धर्म क्षेत्र थे, धर्म क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे धर्म है, उसके बारे में बहुत सारा चीज़ दी हुई है, उसको मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा। लेकिन धृतराष्ट्र feared that the holy land might influence the minds of his sons. धृतराष्ट्र का ये डर था कि ये जो पवित्र धरती है वो अपनी शक्ति के कारण शायद मेरे बेटों का दिमाग बदल देगी।
इफ़ इट अराउज द फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे माइट टर्न अवे फ्रॉम किलिंग देयर कजिन्स। और अगर ऐसा हो जाता है, ये विचार उनके मन में उमड़ पड़ते हैं धर्म वाले, तो शायद वे उनको मारने से बचेंगे। एंड निगोशिएट अ ट्रूस। और शायद निगोशिएट का मतलब समझते हो, जब आप सब्जी खरीदने जाते हो, है ना, या संधि होती है, हिस्ट्री में पढ़ते होगे आप, वो निगोशिएशन होता है, चलो इतना तुम रख लो ऐसे हुए, तो वो एक ऐसा हो सकता है कि संधि कर लें। अ पीसफुल सेटलमेंट meant दैट द पांडवास वुड कंटिन्यू बीइंग अ हिंड्रेंस फॉर देम। और अगर ये शांतिपूर्वक निपट जाता है सारी चीज़ें, तो पांडव फिर से हमारी लाइफ में बाधा बने ही रहेंगे। ही फेल्ट ग्रेट डिस्प्लेजर एट दीज पॉसिबिलिटीज़। और ये इससे नाखुश थे, कौन? धृतराष्ट्र, क्योंकि उनका तो रास्ता ही बदल गया था, अधर्म की तरफ थे। इंस्टेड प्रिफर्ड दैट दिस वॉर ट्रांसपायर्स। दोबारा ट्रांसपायर्स आ गया, और इसकी बजाय उन्होंने क्या सोचा अपने मन में, क्या कामना की कि युद्ध होना ही चाहिए। ही वॉज अनसर्टेन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। वो अनिश्चित थे इस वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होंगे। येट डिजायर टू डिटरमिन द फेट ऑफ हिज सन्स। उसके बावजूद भी वो अंतिम निर्णय, अंतिम जो परिणाम था, वो अपने पक्ष में ही मानकर बैठे थे, चाहते थे कि हो। Therefore, he asked संजय about the activities of the two armies on the battleground। और इसी कारण उन्होंने संजय से बार बार बैटल ग्राउंड में चल रही हर एक एक्टिविटी को जानने की इच्छा जताई। लेंथ काफ़ी है, बट फिर भी जैसे मैंने आपको कहा है, मैंने सिर्फ आपको एक मॉडल प्रस्तुत किया है। आप इस माध्यम से, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी है, 20-25 मिनट का ही सेशन हुआ है, और अपनी लाइफ के लिए अगर हमने 1 घंटा नहीं निकाला घर पे, तो क्या खाक निकाला? बताओ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, कोई भी वस्तु तुम्हें रोकती ही है, असली बात है पार पाना उससे। तो जब 20, 21, 25 1 महीने तक लड़ते रहो उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मैं आशा ये करता हूँ कि आपने शायद ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुना होगा, गहराई से, और आप इसको अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी।